नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर की टोंक पुलिया पर, जहां पर आप मेरे पीछे एक गुलाबी रंग की बस देख पा रहे होंगे जिसका नंबर है RJ14PE5908। ये एक सरकारी लो फ्लोर बस है जिसमें आग लगने की जो खबर है वो सामने आई। इसके जो धुआं लगते हुए जो वीडियोज़ हैं वो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि ये जो बस है इसमें अभी देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आग जो है लगी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना होते होते जो है वो टल गई। हाल ही में भी जैसलमेर में एक हादसा हुआ बस का, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग मारे गए और 16 से ज़्यादा लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन इसके बावजूद जो है हमारा प्रशासन उसकी नींद नहीं खुल रही है। वो ऐसे हादसों पे जो है कैजुअलिटीज़ लेना बंद ही नहीं कर रहा है। शायद उनके लिए आम जनता की ज़िंदगियाँ मायने ही नहीं रखती। जो इस बस में 36 यात्री सवार होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। अभी मैंने ड्राइवर से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि इस बस में जो है कम से कम 30 से 36 यात्री सवार थे। तो 36 यात्रियों की जो ज़िंदगी है वो कोई मामूली बात तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि 36 ज़िंदगियों को जो है प्रशासन ने एक बार फिर से दाव पर लगा दिया। तो एक बहुत बड़ी जो है घटना वो होते होते टल गई। इस बस में जो धुआं लगा था उससे किसी की जान भी जा सकती थी। हाल ही में जैसलमेर में जो कांड हुआ उसमें भी ये देखा गया कि एक कैजुअलिटी की वजह से 20 जानें जो है एक चुटकी में चली गई। लेकिन प्रशासन को और पता नहीं कितने हाथ से लगेंगे मेंटेनेंस सुधारने के लिए। आखिर जो जनता का बजट है, जो बजट सरकार पास करती है जनता के पैसे से, उस बजट के पास होने के बावजूद जो है मेंटेनेंस चीज़ों का नहीं हो पाता है। उसी की कैजुअलिटीज़ की वजह से जो है फिर हादसे होते हैं। जयपुर का LPG टैंकर ब्लास्ट वो भी कैजुअलिटी के कारण ही हुआ हादसा था। फिर हाल ही में SMS में अग्निकांड हुआ जिसमें एक ICU में आग लगने से कितने लोग जो हैं 8 मासूम लोग मारे गए। उसमें भी मेंटेनेंस फेलियर ही उसकी वजह बना। और हाल ही में जो टोंक पुलिया में एक हादसा हुआ जो होते होते रह गया। तो मेरा सवाल सरकार से है कि आपको और कितने हादसे लगेंगे जागने के लिए, आपको और कितनी जिंदगियां लगेंगी ये समझने के लिए कि आखिर जो मेंटेनेंस है वो आपकी जिम्मेदारी है। जनता आपको पैसा देती है, आपके पास इतना बजट पास करते हैं आप, तो फिर क्यों जो है जिम्मेदारी नहीं ली जाती ऐसे हादसों की? आखिर कौन जिम्मेदार है इस मेंटेनेंस फेलियर का? तो ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आग ही नहीं लगी है। अभी हम भी पहुंचे ही हैं। अभी सूचना मिली थी। मेंटेनेंस नहीं होने के बाद में दौड़ रही है गाड़ियाँ, क्या कहेंगे? ये क्या अभी आग लगने का सही कारण की वजह से आग लगी है? आग लगने के सही कारण का पता लगेगा तभी आगे बात कर पाएंगे ना। अपन एक बार हम देखें तो सही इसको। जिस तरीके से जैसलमेर में हादसा आया 36 सवारी उस तरह का नहीं है। एक बार देखने में पता लगेगा ना। अभी तो हम मौका देख ही नहीं पाए हैं। उससे पहले हम क्या बता सकते हैं इसमें? इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आती है आग लगने की। अभी एक बार हमें ऑब्जर्व करने दो इसको। आग लगी है या फिर धुआं है? नहीं, धुआं है। तो खबरें जो आ रही है वो ये आ रही है कि मेंटेनेंस नहीं था। नहीं, मेंटेनेंस मैं देखो इसे 2 महीने से चला रहा हूँ, बरोबर मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस पूरा था? हाँ, 2 महीने से मैं रेगुलर चला रहा हूँ। 2 महीने से मेरे को कोई मेंटेनेंस का इशू नहीं आया। किसी तरह का कोई नहीं, कोई इशू नहीं आया। पर अभी खबरें आ रही हैं कि इसमें गाड़ी में जो है मेंटेनेंस का इशू है। पिछले 2 महीने से गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हुई है, ऐसी खबरें। नहीं, देखो ऐसा मुझे तो लगा नहीं। ठीक है, बाकी और इतनी जो और कुछ जानकारी चाहिए तो वो गाड़ी को आप चेक कर लो। तो ये गाड़ी किस रूट से किस रूट तक जा रही है? ये 3 नंबर रूट की गाड़ी है, ट्रांसफर से द्वारकापुरी चलती है। सर, जहाँ तक गाड़ी जाती है हमें पता है कि गाड़ी वहाँ से चेक होकर जाती है गाड़ी। जी सर, ये मान लो एक दिन नाइट करती है, एक दिन ये डिपो में जाती है। तो वहाँ से जो भी कोई इसमें छोटी मोटी जो भी कोई समस्या होती है वो कंप्लीट होके आती है। तो कंप्लीट होने के बाद भी ये समस्या कैसे आई? अब ये तो सर देखो मैं नहीं बता सकता क्यों आई है। आपके हिसाब से आप गाड़ी चला रहे थे तो क्या समस्या रही थी? देखो इसमें जो समस्या भी आई है वो ट्रबों पे ऑयल जाने की समस्या थी। और 2 महीने से मैं इसे चला रहा हूँ तो 2 महीने से मुझे ट्रबों पर कोई समस्या नहीं आ रही थी। वो अभी अचानक हुई यहाँ, तो जैसे यहाँ हुई तो मैंने साइड में गाड़ी को लगा दी। शॉर्ट सर्किट लग रहा है या कोई टेक्निकल इशू? ना, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, केवल ऑयल का इशू है। हाँ, ये क्या प्रकरण था जो बस का? क्या कह रहे हो? बस में जो आग का जो प्रकरण था वो तो मैकेनिक ही बता पाएंगे क्या हुआ था। आप उस समय चला रहे थे? नहीं, मैं परिचालक था। परिचालक। तो आप घटना का क्या था आपके सामने, क्या हुआ था पूरा? हम अच्छी वाले आ रहे थे ट्रांसपोर्ट नगर से चलकर और आके अकस्मात एक गाड़ी में आवाज़ आई। आवाज़ आते ही तुरंत धुआं निकलने लग गया। जी। हमने सवारियों को नीचे उतार दिया। नीचे उतार के जो सिलेंडर थे फायर ब्रिगेड को हमने अपने तरीके हाथ सुरक्षित हो गए। हम खड़े और 101 पे कॉल कर दिया फायर ब्रिगेड को, भाई आग के चांस हो सकते हैं, गाड़ी में आग लग सकती है। सर, जब गाड़ी चलती है डिपो से तो इसकी चेकिंग नहीं की जाती? नहीं सर, ऐसे तो पूरे दिन अच्छी भली चल रही थी, गाड़ी में अकस्मात ही हुआ था। जी हाँ, गाड़ी चेक होके आई थी, ऐसी बात नहीं। परसों गाड़ी अभी सर मैकेनिक बता सकते। कितनी सवारियाँ थी गाड़ी में? 36 सवारी। जी, मौके पर सबसे पहले पहुँचे। बस में धुआं निकल रहा था
तो तुरंत मौके पे आए, पहले बस में बैठी सवारियों को बाहर निकाला और ट्रैफिक को इसमें 30 प्लस मतलब 36 टिकट बता रहा है कंडक्टर, भाई 36 टिकट मेरे पास कटे हुए हैं, तो लगभग 36 सवारी इसमें थी। उन सबको बाहर निकाला तुरंत प्रभाव से और ट्रैफिक जो पीछे आ रहा था उसको साइड में कराया, थाने से जाब्ता बुलाया तुरंत ही, इंचार्ज साहब मौके पे आ गई, सारा जाब्ता आके तुरंत सवारियों को आगे पीछे किया, बचाया उनको और ट्रैफिक को साइड में कराया। किसी प्रकार की कैजुअल्टी हुई? किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और कोई जनहानि की कोई बात नहीं। सर हमने तुरंत प्रभाव से सूचना मिलते ही 1 से 2 मिनट में मौके पर आ गई और मौके पर आके पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि हम कैसे करके लोगों की जान बचाएं और वही हमारी प्राथमिकता रही है। तो अभी टोंक पुलिया पर एक बड़ा हादसा, एक कैजुअलिटी होते होते जो है बच गई। ये जो बस देख रहे हैं इसमें आग लगने की खबरें सामने आई। तो अगर ये हादसा हो जाता तो कितनी जो है ज़िंदगियां इससे प्रभावित होती, इसका एक असर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये हादसा जो हुआ ये हुआ टोंक पुलिया पर। यहाँ पे आए दिन में कम से कम भी नहीं तो आप मानकर चलिए कि लाखों गाड़ियाँ गुजरती होंगी। ये यहाँ पर जो है इस बस में जो है आग लगते लगते जो है बच गई, एक बड़ा हादसा होते रह गया। तो अगर यहाँ पर हादसा होता तो इस बस में बैठे लोगों की ज़िंदगियाँ तो खतरे में थी, लेकिन यहाँ पर जो आसपास लोग आ रहे जा रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी खतरे में थी। खबरें आ रही थी कि इस बस का जो मेंटेनेंस है वो पिछले कई महीनों से नहीं किया गया था और इसी कारण जो है ट्रफल ऑयल में जो है समस्या के कारण से धुआं उठा और जो आग में तब्दील हो भी सकता था, लेकिन समय रहते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन अगर हो जाता तो कितनी ज़िंदगियाँ प्रभावित होती, ज़रा आप सोचिए एक बार। सिर्फ सरकार की लापरवाही के कारण, सिर्फ मेंटेनेंस की कमी के कारण, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सारा जो जनता का पैसा है वो सरकार अपनी जेबों में रख लेती है और आम जनता जो है ज्यों जस की तस उसकी स्थिति बनी रहती है, यूं ही उनकी जो हालात हैं वो बने रहते हैं।